4 और 5। 4 मैं पढ़ूंगा, 5 आप दोहराने का प्रयास कीजिएगा। 4 में इस प्रकार श्लोक है। सोमेवाधिष्णयं बहुमानयन्तं यद्वा वसुदेवाभिधमामन्ति प्रत्यग्धृताच्छाम्बोजकोशमीषद् उन्मीलयन्तं विबुधो दयाय। उस समय भगवान शंकरसन अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वान जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। 5 लोग दोहराने का प्रयास कीजिएगा। स्वर्धेवन्यर्दार्धे दाद्रै स्वजाटा कलापै रूपस्पृशन्तचरणोपधानम् पद्मयत च अर्चन्ते अहिराज कन्या सप्रेमनाना बलिभिर्वाराथा स्वध्वन्यदाद्रै स्वजटाकलापै रूपस्पृशान्तचरणोपधानम् पद्मयदचयन्ते हि राजकन्या सप्रेमनाना बलिभिर्वाराथा स्वोर्ध्वन्यदाद्रै स्वजटाकलापै रूपस्पृशान्तचरणोपधानम् पद्मयच्चयन्त हि राजकन्या सप्रेमनाना बलिभिर्वाराथा स्वधूनि उदाद्रै स्वजटाकलापै रूपस्पृशन्तचरणोपधानम् पद्मयचन्त हि राजकन्या सप्रेमनाना बलिभिर्वाराथा। धन्यवाद। शब्दार्थ धन्यवाद तात्पर्य दी श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। स्वधुनि उदर, गंगा के जल से, गंगा का जल और दूसरा नाम यहाँ पे स्वधुनि। आद्र है, भीगे हुए, स्वजटा, बालों का गुच्छा, कलापै, सिर पर स्थित, उपस्पृशन्तः, इस तरह छूने से, चरण उपधानम, उनके चरणों की शरण, पद्म, कमल चरण, यत, जो, अर्चन्ते, पूजा करते हैं, अहिराजा, सर्पों के राजा, कन्या, पुत्रियां, सप्रेम, अतीव भक्ति समेत, नाना, विविध, बलि भी, साज सामग्री द्वारा, वर आर्था, पतियों की इच्छा से। अनुवाद इस प्रकार है। चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तात्पर्य, गंगा का जल सीधे विष्णु के चरण कमलों से प्रवाहित होता है।
और उसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोकों से लेकर निम्नतम लोकों तक जाता है। मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्य लोक से नीचे आए परिवहन की यह विधि योग शक्ति से ही संभव हो सकी। यदि कोई नदी हजारों मील तक प्रवाहित होती है तो पूर्ण योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंच सकता है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं। यह कथन कि उनके बाल गीले थे यह सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमल से सीधे निकले जल गंगा से ही बाल गीले थे। जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा जल का स्पर्श करता है वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता है और करने या समस्त पापों के धुल जाने के बाद धुल जाने के बाद फिर से पाप कर्म करने से अपने को बचाता है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। किंतु यदि वह पुनः पाप कर्म करने लगता है तो उसका गंगा स्नान हाथी के स्नान की तरह है, जो नदी में ठीक से नहाता है किंतु बाद में भूमि की धूल से अपने शरीर को धूसरित करके सारा किया कराया बिगाड़ देता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रसंग में चार कुमार के वर्णन है, चार कुमार कैसे ज्ञान लिए और इसके बाद इसमें वर्णन है कि चार कुमार आए तो उनका जटा भीगा हुआ था। तो आप देखते हैं चार कुमार के फोटो देखते हैं तो उसमें बाल तो है नहीं, तो जटा कहाँ से आ गया चार कुमार के? वो तो 5 वर्ष के बालक हैं। वो तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि के मानस पुत्र हैं, तो जब सृष्टि के उसी समय ब्रह्मा जी उनको सृष्टि चलाने के लिए और अंश अवतार करो और विवाह करके और ज़्यादा वंशज बढ़ाओ ऐसा कह के आदेश दी। लेकिन चार कुमार बोले नहीं आप कैसे पिता हैं कि आज हमको आप और गृहस्थी में और फेंकना चाहते हैं, माया के जाल में और फेंकना चाहते हैं। मैं तो ऐसे ही 5 वर्ष की उम्र में रहना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा उम्र हो जाए अगर 15-20 तो उस समय तो आकर्षण ज़्यादा होता है, ज़्यादा फंस जाते हैं। देखिए बच्चा होता है निष्किंचन भाव से खेलता रहता है, कूदता रहता है, नंगे रहता है,
है ना, उसको कपड़ा रहता नहीं रहता कोई मतलब नहीं, तो वो अकिंचन भाव से एकदम रहता है और पूरा आश्रय भगवान के ऊपर, माता पिता के ऊपर। तो बच्चा एकदम मतलब इसीलिए कहा जाता है, एक बहुत ज़्यादातर गाँव की तरफ फेमस है कि बच्चा एक भगवान के अवतार के रूप में उनका वो है, निष्कपट भाव से रहता है ना, बच्चा जो होता है एकदम निष्कपट होता है। तो इसीलिए चार कुमार प्रार्थना किए कि हे प्रभु हमको ऐसे ही 5 वर्ष के बालक ही रहने दीजिए, कि मैं सदा कभी माया में न फंसूं। तो चार कुमार को वरदान मिला था, तो 5 वर्ष के बालक को सिर में बाल नहीं तो फिर जटा कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे प्रसंग ये आता है, तो उनके केवल चार कुमार ही नहीं थे, साथ साथ में और भी ऋषि थे जिनकी जटाएं थी। और चार कुमार के अगर जटा भी हो तो जटा नहीं था, उनका सीखा जो था, सीखा तो एक बाल से सीखा तो होगा नहीं, सीखा तो पहले इसको में भी कई भक्त प्रभु जी जैसे वो प्रभु जी का देखे, सीखा ही अगर पीछा छोड़ेंगे तो इतना मोटा सीखा छूटेगा और वही जटा बनेगा तो जटा तो होगा ना, तो हो सकता है सीखा हो पीछे, तो वो सीखा जटा के रूप में भी और भी ऋषियों का दिया जाता है। तो इसमें गंगा जी के सीधा प्रभुपाद जी ने गुणगान किए हैं कि भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रवाहित होता है गंगा जी। अगर हम गंगा जी को अपने सिर पर धारण करते हैं तो साक्षात भगवान के चरणों को अपने सिर पर धारण करने के बराबर है। इसमें कोई अंतर नहीं, साक्षात चरण को, जैसे हम भगवत गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता का ज्ञान हम अगर जीवन में लागू करते हैं तो साक्षात भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के मुखार बिंद से निकला हुआ वाणी है। तो हम अगर शास्त्रों का नियम का पालन करते हैं तो भगवान के नियम का पालन कर रहे हैं। भगवान साक्षात आज्ञा दिए ना भगवत गीता में, ऐसा मत करो, ऐसा करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ भगवत गीता में दे है ना। तो ये साक्षात आज्ञा पालन है। उसी प्रकार गंगा माई जो है भगवान के चरण कमल से जब क्षीर सागर में तो वहां से फट के आए और गंगा जी क्या कहते हैं ब्रह्मा जी के कमंडल में रह गए थे, कमंडल में रख लिए थे, लेकिन वहां से प्रकट कराने के लिए है ना अंशुमान थे। कपिल देव बोले उनके 60,000 पुत्र सब नष्ट हो गए थे, तो उनका उद्धार के लिए कपिल मुनि बताए अंशुमान जी को कि आपके पितरियों का उद्धार करने के लिए तो गंगा जी ही चाहिए, गंगा जी को ही इस पर प्रकट कराना पड़ेगा धरती पर। तब अंशुमान जी बहुत तपस्या किए गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन अंशुमान जी नहीं ला पाए इस धरती पर। तब अंशुमान जी के बेटा थे दिलीप, तो दिलीप भी बहुत तपस्या किए लेकिन दिलीप भी नहीं ला पाए। इसके बाद उनके बेटा थे भगीरथ, तो भगीरथ जी बहुत प्रसन्न तपस्या किए। तो इसीलिए हम इस जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि वास्तव में इसी जन्म में एक ही बार मैं जो संकल्प लेता हूँ वो एक ही बार में पूरा हो जाए कोई गारंटी नहीं, हो सकता है आपके आने वाले वंशज भी पूरा कर सकता है जो आपके, इसीलिए आप भक्ति कर रहे हो, अगर इस जीवन में आप भगवत धाम नहीं भी जा पाए तो हो सकता है आपका पुत्र शुद्ध भक्त बने, है ना, आपको पुत्र आपका उद्धार कर सकता है, भगवत धाम ले जा सकता है। जैसे सुनीति माता, सुनीति माता तो भक्त थी पर उतनी भगवान के ऊपर वो नहीं था, है ना, राज्य शासन में रहते थे, लेकिन ध्रुव महाराज ऐसे शुद्ध भक्त बने, ऐसे शुद्ध भक्त बने कि ध्रुव महाराज के कारण सुनीति माता भागवत धाम गई। ध्रुव महाराज को दिखाए देखो तुम्हारी माता आगे आगे जा रहे, तुम मत सोचो कि तुम अकेले जा रहे, तुम्हारी माता आगे आगे जा रहे। तो इसीलिए इस पर भगीरथ जी बहुत अच्छा से निस्वार्थ भाव से और प्रेम से क्या कहते हैं गंगा माता की तपस्या की, तो गंगा माता प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके पहला शर्त रखे थे कि को अपि धार्यताम मम पतन्त्यामे मही तले अन्यथा भूतले विद्वा वैभव आशीर्षातलम। कहते हैं हे पुत्र मैं तो यहाँ पे आने के लिए, धरती पे जाने के लिए तो तैयार हूँ, परंतु इस पे आने के लिए मैं ये 7 क्या कहते हैं जनलोक महालोक इस जितने लोग इस सबको छेड़ के आने में हमको इस अगर धरती पे आऊंगा तो वही हम आशे रसातल, मैं तो छेड़ के और धरती को फाड़ के और रसातल में चला जाऊंगा। तो इसीलिए कोई कौन धारण करेगा हमको, धारे पतंत्या में मही तले अन्यथा भूतले विद्वा,
हमको कोपी धारेताम ममा, हमको धारण कौन करेगा। तब जाके फिर भगीरथ जी आके इस धरती पर आपने सुना होगा शिव जी की तपस्या की और शिव जी प्रसन्न करके शिव जी अपने जटाओं में धारण की। देखिए शिव जी इसलिए नहीं धारण किए कि भगीरथ जी ने तपस्या की। एक्चुअली शिव जी को पता है कि ये भगवान के चरण कमलों से निकला हुआ गंगा जल है, तो अगर मैं गंगा जी को सिर में धारण करूंगा तो ये साक्षात भगवान के चरण कमलों का धारण करने के बराबर है। भरत जी भगवान राम के पादुका धारण करके गए थे वनवास बुलाने, तो यहाँ पर भी चरण कमल धारण करके कितनी अपनी विनम्रता तो दिखाए हैं। तो शिव जी गंगा जी अपने सिर पर धारण करके वास्तव में अपनी विनम्रता को प्रकट की है कि मैं वास्तव में भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, ये यहाँ पर दिखाए शिव जी। और अपने को सेवा के स्वरूप ये गंगा जी को धारण किए। तो बहुत प्रसंग आता है, जैसे गंगा जी के बहुत नाम हैं, मंदाकिनी, शिव शीर्षकताल, भगीरथी, नित्यानंददाय। नित्यानंददाय मतलब नित्य आनंद देने वाले। और रसातल निवासिनी, रसातल संसार तारिणी, पाप मोचनी, सर्व तीर्थमयी, अलकनंदा, जानवी, भागवती। भागवती नाम है, लेकिन आप पढ़ेंगे 108 नाम में तो भोगवती नाम वहाँ पे दिया गया है। मैं भक्ति रसायन सिंधु महाराज जी की कथा सुन रहा था गंगा जी के ऊपर, तो उसमें भागवती को भोगवती क्यों बताया गया है, क्योंकि जो नीच निम्न जाति के लोग हैं, तो निम्न जाति के लोग के लिए जो भागवती है उसको भोगवती कह के बोलते हैं। तो भोगवती उनके लिए वो नाम है भोगवती, तो इसीलिए भोगवती भी है। जानवी और क्या कहते हैं सब तीर्थमयी, विष्णुपदी, सुभदा, भगवतपदी और नर्मदा, त्रिपथ। त्रिपथ जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में तीनों ब्रह्मांड में विचरण करने वाले गंगा जी के बारे में, तीनों ब्रह्मांड में विचरण करती हैं गंगा जी, तो उनका नाम एक त्रिपथ भी है, तीनों लोक में बथ पे अपने भ्रमण करने वाली गंगा जी। तो गंगा जी के बारे में हम लोग मायापुर धाम जा रहे हैं, तो मायापुर धाम में भी बहुत महिमा है। एक गंगा नगर नाम के एक गांव है वहाँ पर अभी भी मायापुर नवद्वीप में, तो वहाँ पे जीव गोस्वामी प्रश्न करते हैं नित्यानंद प्रभु से, अंतरदीप प्राते प्रभु आइला जखाना, श्री गंगा नगर जीवे दिखाए तखाना। जिस समय श्री नित्यानंद प्रभु अंतरदीप के सीमा पर पहुंचे, उस समय उन्होंने जीव को गंगा नगर के दर्शन कराए। अब गंगा नगर के अब इतिहास बताएंगे। प्रभु बोले सुन जीव गंगा नगर, स्थापिले न भगीरथ रघुवंशधर। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा सुनो जीव, रघु के वंशधर भगीरथ ने इस गंगा नगर की स्थापना की थी। भगीरथ की स्थापना यहाँ पे कैसे हुआ, और भगीरथ तो वास्तव में गंगा जी तो अपने पितृ उद्धार के लिए ला रहे थे गंगा जी को, लेकिन नवद्वीप धाम में गंगा जी कहाँ से आ गए, वहां पे कैसे धारण हो गया मायापुर में। अब यहाँ पे इतिहास बताते हैं कि जब गंगा जी को ला रहे थे भगीरथ जी, तो उस समय गंगा जी इसी नवद्वीप होके आ रहे थे, और नवद्वीप होके आ रहे थे उस समय जो बंगाल में है। तो जब आ रही थी तो गंगा जी नवद्वीप में आते ही रुक गए, वहां से आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। अब आगे आगे भगीरथ जी चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा माई, देख रहे हैं कि गंगा जी आ ही नहीं रहे, तो देखते हैं वहीं पर रुक गए। उनको बोलते हैं माँ चलो हमारे पितृ 60,000 पुत्र का उद्धार करना है, तो कहते हैं तुमको इस जगह के बारे में पता नहीं, ये जगह के बारे में पता नहीं। तो बताते हैं फिर ये क्या कहते भगीरथ जी तपस्या करते हैं फिर गंगा जी के लिए वहीं पर, कि इस जगह को जानने के लिए तपस्या करते, कहते गंगा नगर तीर वशी तपारंभील, तपे तुष्ट हईले गंगा साक्षात हईल। इसी गंगा के नगर में बैठकर गंगा के आगे
उन्होंने तपस्या आरंभ की और उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर गंगा देवी ने साक्षात रूप में उन्हें अपना दर्शन दिया। भगीरथ बोले माता तुम्ही नाही गेले, पितृलोक उदाहरण हवे कौन काले। कहते हैं माता अगर आप यहाँ से नहीं चलेंगे तो हमारे पुत्रों का कैसे, हाँ पितृलोक, पुत्र नहीं पितृलोक का हमारे उद्धार कैसे होगा अगर आप यहीं पर रहेंगे तो। गंगा बोले सुन बाछा भगीरथ धीर, किछु दिन तिमिहे था कए स्थिर। कहते हे पुत्र तुम बात सुनो, इस जगह पे थोड़े दिन के लिए तुम वास करो, तुम्हारा सौभाग्य है कि इस जगह पे तुम वास कर पाओगे, फिर बाद में पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, आ पाओगे नहीं आ पाओगे इस नवदीप धाम में। अब ये कहाँ सत्य की बात है ना। तो उस समय गंगा जी आई थी और नवदीप में चैतन्य महाप्रभु कब आए, 500 वर्ष पहले, है ना, कलयुग की बात है। तो इस कलयुग में आया और सतयुग में गंगा मैया बता रहे। देखिए इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण चैतन्य महाप्रभु के भागवत रूप में प्रकटे कई लीलाओं में है, गंगा जी के भी महात्म्य में। ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं ये लीला। तो यहाँ पे कहते माघ मासे आसिया छे नवदीप धामे, फाल्गुने रस से जब तव पितृका में। कहते मैं माघ मास में इस नवदीप धाम में आई हूँ और फाल्गुन मास के अंत में तुम्हारे पितृ उद्धार के लिए मैं जाऊंगा। अभी माघ मास है तो इस मास में मैं आया हूँ, लेकिन अब फाल्गुन मास में तुम्हारे पितृयों का उद्धार करूंगा। जहाँ चरण जल आमी भगीरथ, तारे निज धाम मोर पूरे मनोरथ। कहते हैं भगीरथ जहाँ ये जल पड़ता है वहां पे ये वास्तव में नवदीप धाम है। ये जल में अगर कोई स्नान करता है तो उसका सारा मनोरथ पूरा होता है, पूरे मनोरथ है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रभु जन्मदिन, से दिन मम व्रत आछि समीचीना। कहते फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि के दिन हमारे प्रभु का जन्मदिन होने वाला है, यहाँ पे जन्म लेंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और से दिन मम व्रत आछि समीचीना, इसीलिए मैं इसी दिन का मैं व्रत करना चाहता हूँ। और फिर बताते हैं महिमा, से व्रत उद्यपाने करिया निश्चय, चलिबे तुम्हारे संगे न करी भय। तुम भय मत करो, मैं चलूंगा, स्थिर रहो, लेकिन मेरा भी तो कम से कम भगवान मेरे स्वामी का जन्म होने वाला है इस जगह पे, मैं कुछ यहाँ पे एनर्जी ना दूं, यहाँ पे भजन न करूं तो फिर जाके मैं कैसे वहां पे रह पाऊंगा। ये गंगा जी पहले ही शर्त रखी थी कि हम इस धरती पे आएंगे तो हमारा उद्धार कौन करेगा। हमारे में तो लाखों पापी आके स्नान करेंगे, अपने क्या कहते हैं दिन रात पाप करेंगे, और जब वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा जाना होगा तो गंगा में स्नान करेंगे और कहेंगे हम अपना सारा पाप धो लेंगे। प्रभुपाद जी लिखे कि सब अपना पाप धोते हैं और फिर धो के फिर पाप करते हैं। तो ये तो ऐसा ही हुआ, स्नान करता है और फिर आके ऊपर से मिट्टी रख लेता है, फिर स्नान करते हैं। तो कितना भी अच्छा स्नान करने से क्या फायदा। लेकिन फिर यहाँ पे गंगा जी कहते हैं अगर हमें तो सारा पापी स्नान करेगा। तो भगीरथ जी बोले हे माता आपके गंगा आपके जो इस नदी में केवल पापी ही लोग नहीं, वैष्णव जन भी स्नान करेंगे, वैष्णव जन स्नान करेंगे। और इसी मौका को देख के यहाँ पे गंगा जी वास्तव में नवदीप धाम में थोड़ा रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए उस नगर का नाम गंगा नगर पड़ गया। ये गंगा नगरी राजा रघुकुलपति, फाल्गुन पूर्णिमा दिने करले बसती। इसी गंगा नगर में रघुकुलपति राजा भगीरथ ने फाल्गुन पूर्णिमा पर्यंत वास किया तथा अगले दिन प्रातः पुनः गंगा का पथ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने लगे। अब फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कोई गंगा नदी में स्नान करता है तो उसकी क्या महिमाएं बताते हैं। जे जन श्री फाल्गुन पूर्णिमा दिवसे, गंगा स्नान करी गंगा नगरे ते बसे। श्री गौरांग पूजा करे उपास करी, पूर्वापुर से रसह से जाए तारी। कहते जो व्यक्ति फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उपवास करके गंगा जी में स्नान करता है
उनका स्वयं पीढ़ी तक उतर जाता है, स्वयं पीढ़ी को तार सकता है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपने प्रभु की महिमा। और मेरे इसमें पाप तो हमें ही धुएगा, लेकिन उस दिन मेरे प्रभु का जन्मदिन है, तो जो कोई भी पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, इसीलिए अभी भी मायापुर में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में स्नान करने आते हैं। वहां भीड़ रहता है, बहुत बड़ी भीड़ रहता है उस दिन। क्या कहते हैं, नक्षत्र ग्रह भी वो अच्छा नहीं माना जाता है बाहरी की दृष्टि से। भक्तों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें ग्रहण लगा होता है, तो ग्रहण चैतन्य महाप्रभु के इसीलिए लगता है कि जो मायावादी है, जो कर्मकांडी है, वो इतना ना करे, इसमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो जाके खूब गंगा में स्नान करके खूब दान देते हैं। सीता माया ने, सीता ठाकुरानी, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर खूब दान करते थे। लेकिन जो अभक्त थे वो कर्मकांड के हिसाब से चलते, तो गंगा में स्नान करते अलग हिसाब से। लेकिन भक्त लोग का मौका मिल गया अलग तरीका से स्नान करने। और भगवान, और ग्रहण में क्या होता है, जब ग्रहण लगता है तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना, गंगा में स्नान करना, तो यही होता है। और भक्त लोग को करना वही था, तो इसीलिए वो ग्रहण लगता है। और इसीलिए यहाँ पे गंगा जी कहते हैं कि उस दिन जो स्नान करता है वो स्वयं पीढ़ियों को तार सकता है। ओहे जीव ये स्थाने महात्मय पार, श्री चैतन्य नित्य यथा कैल कतबार। कहते हे जीव गोस्वामी, इस जगह पे महिमा अपार है। इस जगह की, इस जगह पे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इतना नृत्य किए हैं गंगा नदी के किनारे पे। गंगा नदी और यमुना नदी में एक बार ऐसे अकबर से पूछा गया था कि कौन श्रेष्ठ है, तो वहां पे बताए गंगा नदी और यमुना नदी एक ही है। लेकिन क्या है, गंगा नदी के तट पे श्रीमद् भागवतम की कथा हुआ, और यमुना नदी के तट पे, यमुना नदी में भगवान कृष्ण क्रीड़ा की, लीला की। तो यहाँ पे अपने चरणों को प्रदान किए यमुना जी को, और उधर अपना कथा प्रदान किए। तो दोनों महान हैं, गंगा यमुना। जैसे कोई कहता है राम और कृष्ण में कौन बड़ा श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं, भगवान कृष्ण ही राम है, लेकिन मुख्य नाम जो है वो कृष्ण है। मुख्य नाम कृष्ण नाम है, और अनेक अवतार है, अनेक नाम है, बस कृष्ण ही राम है। प्रभुपाद जी से मैं लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं, प्रभुपाद आप खाली कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं, रामायण के ऊपर चर्चा ही नहीं करते, यानी रामायण के बारे में क्यों नहीं बताते? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कौन कहता है ऐसा, मैं रामायण के बारे में, राम के बारे में चर्चा नहीं करता। राम ही तो कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। मैं ये जो भी भगवत गीता का ज्ञान बता रहा हूँ, महाभारत का, भागवतम का, ये क्या है, रामायण का ही बात है ना, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो व्यक्ति मूर्ख है जो राम और कृष्ण में भेद समझता है। वो सोचता है कि नहीं, यहाँ पे इस्कॉन में राम भगवान का उतना चर्चा नहीं होता, केवल कृष्ण के ही चर्चा होता है, तो वो व्यक्ति महामूर्ख है। वास्तव में राम भगवान की ही चर्चा होता है, क्योंकि रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार भुवनेषु, किंतु है भगवान के नाना अवतार है, अनेक अवतार है, भगवान कृष्ण ही अवतार लिए हैं। तो वास्तव में भगवान राम के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं मैं भगवत गीता के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो यही तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं और चीज में समझाने लगूं तो क्या समझेंगे आप? बेसिक फाउंडेशन तो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, तो इसको समझेंगे तो रामायण को भी समझ सकते हैं। ऐसा थोड़ी बोले हैं कि मत पढ़िए रामायण, हम लोग भी रामायण पर कथा करते हैं, रामनवमी मनाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी को समय नहीं था, भगवत गीता पे लेक्चर दिए हैं, कथा किए हैं, रामनवमी पर भी है एक दो लेक्चर। लेकिन इतना, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे मैं एक ही को पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ, और ज्यादा मैं करूँ तो क्या समझेंगे आप। इसीलिए प्रभुपाद जी भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, अगर उनको टाइम होता अभी तक, अगर हमारे साथ प्रभुपाद जी होते, तो हमको लगता है जितने ग्रंथ है सारे तात्पर्य में बदल देते प्रभुपाद जी, है ना। प्रभुपाद जी इतने दिन के अंदर में कितने तात्पर्य, कितने ग्रंथ को रचना करना चाहते थे। प्रभुपाद जी महाभारत की भी रचना करना चाहते थे, इसके डिटेल में लिखना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी के पास समय नहीं था।
तो उतने ही दिन में बहुत कुछ किए। तो यहाँ तक गंगा जी के महिमा वास्तव में अपार है। और हम लोग मायापुर धाम की यात्रा भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे गंगा जी में स्नान करने से पहले बहुत सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि जाके हम उसमें अपना मैल कुचैला धोते हैं, गंगा जी में नहीं धोना चाहिए। इतना तक बताया जाता है कि गंगा में स्नान करके अगर बाहर आते हैं तो पानी को वैसे ही सूखने देना चाहिए शरीर में। उस गंगा में स्नान करके खूब पोछा करके गंगा जी का अपमान मानते हैं। महिमा में बताया गया है कि ये गंगा जी का पानी भी नहीं पोछना चाहिए, सूखने देना चाहिए गंगा इसी में। और कपड़ा जो धो लेते हैं, उस कपड़ा जो उसमें जाके नहीं निचोड़ना चाहिए, अलग से प्रार्थना करके इतना तक स्नान करने से पहले फूल चढ़ा के गंगा मैया को फूल चढ़ा के और तब गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो गंगा मैया की आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे वास्तव नाम को कितना भी आप अपराध पूर्वक भी जपते हैं तो नाम तो कुछ न कुछ फायदा देता ही। वैसे ही गंगा मैया में जाके अगर कितना भी अपराध भी करते हैं, कितना भी डुबकी इधर उधर लगाते हैं, चाहे सेंस एंजॉयमेंट के भी लिए जाते हैं, तो कुछ न कुछ तो फायदा है ही। लेकिन केवल इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके केवल थोड़ी थोड़ी करके वो वैसा नहीं चलेगा। अगर सच में भगवान की प्रीति प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति करना है, तो हमें वास्तव में हर चीज को सीरियस लेना चाहिए और उसको सीरियसली फॉलो करना चाहिए। नहीं तो भगवान के नाम तो पवित्र है, गंगा जी भी पवित्र है, उनके चरण कमल से आया है, तो हमारी शुद्धि तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी हमें सावधान होना ही चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।